देखिए आपका हाथ एक जगह पर रुका हुआ है, अब उसकी मूवमेंट ही नहीं हो रही क्योंकि वो सख्त है। अब उसकी सख्ती दूर करने के लिए हम जो है वो इस तरह से वैक्स बाथ को अप्लाई करते हैं कॉन्ट्रैक्चर वाली जगह पर। उसके बाद उसको रैप करके एक गीला कपड़ा जो है वो हम उसके ऊपर लपेट देते हैं। इससे क्या होगा कि एक कंट्रोल्ड तरीके से हमने उस हिस्से को मतलब कि नमी वाली हीट लॉक कर दी। अब इसके अंदर क्या है कि हीट जो है वो लॉक हुई हुई है, यानी कि अगर अब पेशेंट जो है वो इसके अंदर जो टेम्परेचर फील कर रहे हैं वो बहुत अच्छा फील कर रहे होते हैं। अब हमने जो है वो ऊपर वाला रैप उतार कर, लेकिन ये जो बबल रैप होता है इसको हमने कर दिया है। अब देखें कि इनका जॉइंट जो पहले बिल्कुल हमें दो हाथों से पकड़ के सीधा करना पड़ता था, अब वो जो है वो सिंगल हैंड से यूज़ हो रहा है। मीन कि वो जो वैक्स अंदर काम कर रही है वो जॉइंट को रिलैक्स भी कर रही है, उसकी स्टिफनेस भी कम कर रही है। और अब देखें कि मोबाइल हुआ हुआ जॉइंट बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखें अगर हम इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं करेंगे, ये जो अबनॉर्मलिटी है इसको जो है वो ठीक नहीं करेंगे, जो फास्ट ट्विच फाइबर्स हैं मसल्स के अंदर, मोटर यूनिट्स हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो एट्रोफी की तरफ चले जाते हैं, जिसकी वजह से अबनॉर्मलिटीज़ कॉज होती हैं। आसान अल्फाज में समझाएं तो देखें कि जब एक चीज़ एक जगह पर रुक जाती है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती, यानी कि उसको ना मूव किया जाए ना उसको हरकत दी जाए, तो उससे क्या होता है कि वो मसल वहाँ पर रुक जाता है, उसकी हरकत रुक जाती है, ना वहाँ पर ब्लड सप्लाई आती है, ना वहाँ पर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशंस आती हैं, मोटर यूनिट्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो आपके फास्ट ट्विच फाइबर्स हैं जिन्होंने हरकत करनी होती है वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसको बेहतर करने के लिए हम जो है वो वैक्स बाथ के ज़रिए पेशेंट की हीट डीप टिश्यूज़ तक देते हैं। टिश्यूज़ तक देने के बाद जो है वो हम इनकी प्रॉपर फिर एक्सरसाइजेज जो है वो करवाते हैं। अब इनको इस तरह से मैंने जो है वो ट्रीटमेंट के बाद घर भेज दिया ताकि आधा 1 घंटा 2 घंटे इसको इसी तरह रखें, क्योंकि ये जैसे जैसे टिश्यूज़ का टेम्परेचर कम होगा फिर इसको हम उतार देंगे। उसकी बात ये है कि हमने कुछ स्ट्रेचिंग्स करवानी होती हैं पेशेंट को साथ के साथ। ये अल्टरनेट डे पे हम इनके फिंगर्स की स्ट्रेचिंग करते हैं, इनकी रिस्ट की स्ट्रेचिंग करते हैं, ताकि इनकी उंगलियां रुके ना, इनकी रिस्ट जो है उसकी भी मूवमेंट बेहतर हो। क्योंकि जब तक कॉन्ट्रैक्चर वाली स्टेट आपकी प्रॉपर बॉडी का इक्विलिब्रियम नहीं ठीक होगा, आपकी अबनॉर्मेलिटी नहीं ठीक होगी, तब तक आप मूवमेंट नहीं कर सकते। बहुत से लोग मेरे पास जो स्ट्रोक सर्वाइवर्स आते हैं वो उनकी यही कंप्लेन होती है कि हम एक्सरसाइजेस तो कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले आपने अपनी डिफॉर्मिटी यानी कि आपकी जो अबनॉर्मेलिटी करेक्शन में ख़राबी है, आपकी बॉडी की जो अलाइनमेंट ठीक नहीं है, पहले उसको ठीक करें। जब वो ठीक होगी फिर आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करें, फिर वो एक्सरसाइजेस आपको फ़ायदा देंगी। ना कि आप अगर आपकी बॉडी की अलाइनमेंट ही ठीक नहीं है और आप जो है वो अपना एक्सरसाइजेस करते जा रहे हैं तो मज़ीद आप मसल फाइबर को डैमेज कर रहे हैं। सो इसके अंदर प्रॉपर तरीके से हमें कुछ चीज़ें करवानी होती हैं, जिससे क्या है कि आपकी जो स्टिफनेस है वो बेहतर होती है और आपकी फिंगर जो है वो वर्किंग में आती हैं। सो इनकी अब जो है वो एल्बो जो है वो काफ़ी हद तक